गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडूशाला में आपका स्वागत है। हम लोग परीक्षा वाणी से ज्योग्राफी भारत का भूगोल का डिस्कशन कर रहे थे और इसमें कुछ चैप्टर बचे हुए थे, तो चलिए आज इस वीडियो में इसे कंप्लीट करते हैं। ऊर्जा परिदृश्य तक चैप्टर 10 तक हो चुका था। अब हम लोग चैप्टर 11 देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है भारत में उद्योग के विभिन्न आयाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और इससे हमें आपके लाइक से, शेयर से, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुधियाना। लुधियाना प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है ये? तो ये हो जाएगा अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये कपूरथला में है। ठीक है, सी है इसका आंसर, कपूरथला। नेक्स्ट आते हैं, उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? तो इसमें हो जाएगा श्रम। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो ये है हथकरघा। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? तो ये है पुणे में। नेक्स्ट है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो ये कुटीर उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। नेपा नगर, तो नेपा नगर किस लिए है? अखबारी कागज के लिए है। झरिया जो है कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा तेल शोधन के लिए। और कल्पक्कम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया हुआ है, तो देखते हैं। कथन है, चीनी उद्योग का भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च संकेंद्रण है, पाया जाता है। सही है ये। उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ना निम्न गुणवत्ता का होता है। तो दोनों ही कथन सही है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट आते हैं, मानचित्र दिया हुआ है और इसमें बताना है एक्स के द्वारा चिन्हित किस उद्योग के लिए है। ठीक है, तो ये किस उद्योग के लिए है? तो ये सभी जूट उद्योग के लिए, ये जो एक्स से चिन्हित है वो जूट उद्योग के लिए है। नेक्स्ट आते हैं, एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। वायुयान उद्योग किससे संबंधित है? तो यह नासिक से संबंधित है। ठीक है, और तेल शोधन उद्योग जो है मथुरा से संबंधित है। जस्ता उद्योग ये उदयपुर से संबंधित है और जलयान निर्माण जो है गोवा से संबंधित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इनको भी सुमेलित करना है। इस्पात केंद्र दिया हुआ है और कोयला आपूर्ति क्षेत्र, कहाँ से कोयला आपूर्ति होता है? तो इसका देख लेते हैं। जमशेदपुर का झरिया से, भिलाई का कोरबा से, और राउरकेला का तलचर से, और दुर्गापुर का रानीगंज से। तो इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये मानचित्र दिया है। उद्योगों की स्थापना के कारकों को ध्यान में रखते हुए यह बताइए कि मानचित्र में कौन सा सीमेंट उद्योग की स्थापना हेतु सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इसमें बताना है, तो इसमें हो जाएगा बी। बी है ये वाला क्षेत्र सीमेंट के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा भिलाई। कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो ये बीएसएल भद्रावती को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? तो प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट आते हैं, मानचित्र दिया है एबीसीडी द्वारा प्रदर्शित लौह इस्पात उद्योग के केंद्र क्रमशः हैं। तो इसमें क्रमशः बताना है कौन कौन से ये क्षेत्र हैं। तो देखते हैं, ये है बोकारो, फिर है दुर्गापुर, जमशेदपुर और राउरकेला। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट आते हैं, भारत के जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित नहीं है वो कौन है? तो ये हैं जम्मू कश्मीर, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, जिन राज्यों में ऊनी वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण नहीं हुआ है वह कौन है? तो इसमें से बताना है, तो यह है
केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं। तो इसमें है पूर्व का वोस्टन किसको कहा जाता है, तो यह अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी ये किसको कहते हैं, मुंबई को। भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है बेंगलोर को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में कौन बेमेल है। ठीक है, तो इसमें जो बेमेल है वो है सी। ठीक है, जो सुमेलित है वो देख लीजिए। जोग या गरसोप्पा क्या है, जलप्रपात है। अंकलेश्वर जो है खनिज तेल क्षेत्र है, और नेपा नगर जो है अखबारी कागज है। इनमें से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कोयली। नेक्स्ट है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो ये राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, देखते हैं। ठीक है, खेतड़ी, तो खेतड़ी किसके लिए है, तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जो चित्तौड़गढ़ है वो सीमेंट उद्योग के लिए। कोरापुट जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, और रांची जो है भारी मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित ही करना है, चलिए देखते हैं। इस उद्योग और स्थान दिया हुआ है, तो इस्पात, इस्पात सलेम में। अखबारी जो है नेपा नगर में। भारी जल जो है थाल में, और पोत निर्माण मझगांव में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं, तो ये कौन सा उद्योग है, तो यह है चाय। किस एक राज्य में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, तो ये कौन सा है, गुजरात। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्तर प्रदेश। कौन सा एक आज भी पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में है, तो इनमें से जो है वो है रेलवे। अब इसका भी निजीकरण किया जा रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो इस्पात केंद्र दिया है और लौह अयस्क आपूर्ति क्षेत्र दिया है। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। तो इसमें हो जाएगा भद्रावती किससे संबंधित है, इसके लौह अयस्क आपूर्ति जो क्षेत्र है वो है केमानगुंडी। भिलाई, भिलाई का राजहरा, और जमशेदपुर का गुरु महिसानी, और कुल्टी आसनसोल का गुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बिंदु द्वारा प्रदर्शित स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग के केंद्रों के लिए प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा वो है उर्वरक। ठीक है, उर्वरक के लिए है। नेक्स्ट आते हैं, बिंदुओं द्वारा उद्योग किस उद्योग के केंद्रों को प्रदर्शित किया गया है, तो ये जो उद्योग है वो देख लीजिए, सूती वस्त्र उद्योग है। ये जो है सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट आते हैं, भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है, तो इसके उपयुक्त जो कारण है वह है, ये सभी हैं, कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, और रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है, तो यह रानीपेट तमिलनाडु से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जिस राज्य में हुआ है वह कौन है, तो वह है कर्नाटक। ठीक है, अब सुमेलित करना है, औद्योगिक केंद्र दिया है और प्रमुख उद्योग दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आगरा, आगरा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े का सामान, मेरठ जो है खेल कूद का सामान, और मुरादाबाद जो है धातु पत्र के लिए। ठीक है, तो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, सुमेलित करते हैं, पारंपरिक कला शिल्प है और संबंध स्थान है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। मिट्टी के बर्तन किससे संबंधित है, खुर्जा से। काष्ठ नकाशी, काष्ठ नकाशी कहाँ होता है, सहारनपुर में। काष्ठ पादुका खड़ाऊ, ये पीलीभीत में। जरी जो है बरेली में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित ही करना है, राज और पर्यटक केंद्र दिया हुआ है। ठीक है, राज और पर्यटक केंद्र है। तो चलिए देखते हैं, जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में है कसौली। गुजरात में कौन सा स्थान है, गुजरात में जो है वह है उड़वाड़ा। ठीक है, और तमिलनाडु में जो है वो कौन सा स्थान है, तो ये है
पॉइंट कैलीमर, ठीक है, पॉइंट कैलीमर है, जम्मू में है कसौली, हिमाचल। इसको फिर से देख लीजिए, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश कसौली, गुजरात में उड़वारा और तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर, ठीक है, बी है इसका आंसर। आगे देखते हैं, अब सुमेलित ही करना है, ठीक है। देखते हैं भारी इंजीनियरिंग उद्योग किससे सुमेलित है, तो ये हो जाएगा रांची से, ठीक है, रांची से संबंधित है। मशीन औजार जो है किससे संबंधित है, तो ये पिंजौर से। एल्युमिनियम जो है रेणुकूट से और उर्वरक जो है सिंदरी से। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित करते हैं औद्योगिक इकाई और केंद्र है, तो देखते हैं एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड जो है सोनीपत में, और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलोर में, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स जो है कलोल में, और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है भुवनेश्वर में, ठीक है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ में कोरबा का क्या महत्व है, तो कोरबा जो है यहाँ पे एल्युमिनियम उद्योग के कारण महत्वपूर्ण है। सुमेलित करना है, चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश किससे संबंधित है, किलोंग से, ठीक है, और उत्तराखंड में औली, कर्नाटक में जो है चिकमंगलुरु, और तमिलनाडु में ऊटी, ये इसका आंसर है बी। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है पर्यटन स्थल और राज्य, ठीक है, चलिए देखते हैं। चक्राता कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में। हफलांग ये है असम में। कालिम्पोंग ये कहाँ पे है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। और कुफरी जो है हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका जो आंसर है वो सी है, ठीक है, सी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है, तो ये कौन सा उद्योग है, ये है लौह इस्पात। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो जो नहीं सुमेलित है वो है ए। सुमेलित देख लीजिए, हिंडाल्को पिपरी, लौह इस्पात भुवनेश्वर, और एचसीएल जो है खतरी से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, डायमंड पार्क क्या है, तो ये डायमंड पार्क जो है ये वो औद्योगिक केंद्र है जो हीरे, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, ये है। निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ए है। जबकि देख लीजिए, जो सुमेलित है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से, जमशेदपुर झारखंड में, और राउरकेला जो है उड़ीसा में, ठीक है। फिर नीचे है, नेक्स्ट है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है डी। जो सुमेलित है देख लीजिए, रामागुंडम जो उर्वरक से संबंधित है, चित्तरंजने जो है लोकोमोटिव से, कोरबा एल्युमिनियम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो ये कौन सा है, सूती वस्त्र। सुमेलित नहीं है बताना है, तो ये जो सुमेलित नहीं है वो देखते हैं कौन है, डी है। जो सुमेलित है देख लीजिए, जयपुर गुलाबी शहर, उज्जैन महाकाल का नगर, और कोलकाता जो है आनंद का नगर। नेक्स्ट आते हैं, आगे सुमेलित करना है, देखते हैं स्थान और किसके लिए जाना जाता है, मतलब वो चर्चा का विषय है, वो देखते हैं। तो ये देखते हैं काकीनाडा, तो जो काकीनाडा है वो बायोडीजल संयंत्र से संबंधित है। डूंडीगल, डूंडीगल जो है भारतीय वायुसेना अकादमी से, और मडगांव जो है स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा से, और भद्राचलम जो है आईटीसी कागज बोर्ड इकाई से संबंधित है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है बताना है, तो जो सही नहीं है वो ए है। सही देख लेते हैं, सलेम इस्पात संयंत्र भारत में जंग रोधी इस्पात का प्रमुख उत्पादक है। और ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रो स्मेल लिमिटेड भारत इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की समानुवंशगी है, ठीक है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की इकाई है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है, ठीक है, तो जो नहीं बनाती है वो है टेल्को। नेक्स्ट आते हैं, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का क्या कारण है, मुख्यतः तो इसका कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना, तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है, भी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित स्मारकों और स्थलों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित है। तो देखेंगे हम लोग, इसमें सभी सम्मिलित हैं। कौन कौन है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान,
छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में है, मामल्लपुरम और सूर्य मंदिर कोणार्क, ये सभी यूनेस्को में सम्मिलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें तीनों ही कथन सही है, देख लीजिए। पेट्रोनेट जो है LNG लिमिटेड मैंगलोर में एक और LNG टर्मिनल लगा रहा है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है और नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। ये तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट आते हैं, हस्तशिल्प केंद्र दिया है और राज्य दिया है, तो देखते हैं, मिलाते हैं इसको। तो मोन जो है किससे संबंधित है, तो यह नागालैंड में है। नलबाड़ी जो है असम में है। पासी घाट कहाँ है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। तूरा जो है मेघालय में है। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, स्थान और उद्योग दिया हुआ है, तो देखते हैं। विशाखापट्टनम, तो ये पोत निर्माण के लिए, मूरी जो है एल्युमिनियम के लिए, गुड़गांव जो है वो मोटर गाड़ियों से संबंधित है, और पनकी जो है उर्वरक से, ठीक है। और विशाखापट्टनम पोत निर्माण और मूरी जो है एल्युमिनियम से, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है, तो ये रूस का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब का वर्ष क्या है, तो इसका वर्ष है 1974। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है, तो ये क्योंझर से होती है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा है, चूना पत्थर है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो यह है सी, सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है देखते हैं, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी से, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, और तेल शोधन जो कार्य है मथुरा। नेक्स्ट है, भारत में रबर उद्योग स्थित है, ये पंजिम में स्थित है। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिले हैं स्थित हैं, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट आते हैं, सही जोड़े बनाना है, मिलाते हैं, चलिए। जड़ी के बटुए, ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये भोपाल से। भैरवगढ़ के प्रिंट जो है ये उज्जैन से। बाघ की हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट जो है वो कहाँ से, धार से। और चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर से, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, चलिए देखते हैं इसको। जो ब्रजराज नगर है वो कागज से संबंधित है, कैमूर सीमेंट से, और हल्दिया जो है पेट्रो रसायन से, और फूलपुर है उर्वरक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसे भी सुमेलित करना है, केंद्र और उद्योग दिया है। तो आंवला जो है ये उर्वरक से संबंधित है। मोदी नगर जो है रबड़ से। बाराबंकी ये पॉलीफाइबर से, और कानपुर जो है विस्फोटक से संबंधित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बताना है। तो ये जो नगर है भोपाल, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वो क्या है, तो वह है सीमेंट उद्योग। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यह है ए, सुमेलित नहीं है। अब जो सुमेलित है देख लेते हैं, बल्लारपुर महाराष्ट्र से, ब्रजराज नगर उड़ीसा, और राजमुंद्री कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट आते हैं, तमिलनाडु ये भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है, इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका जो कारण है इनमें से बताना है कौन सही है। तो केवल दो है इसमें, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें कौन सुमेलित नहीं है, बताना है, तो सी हो जाएगा। और आंवला किस लिए, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर कागज के लिए, और नरौरा जो है अणुशक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह क्या है, तो वो है अतुल्य भारत। सुमेलित करना है, अब हम लोग देखते हैं, चलिए सुमेलित करते हैं। एल्युमिनियम संयंत्र दिया है और राज्य दिया है, ठीक है। तो देखते हैं, अलुपुरम कहाँ है, तो यह केरल में है। अंगुल कहाँ है, अंगुल जो है उड़ीसा में है। और बेलगाम कहाँ है, ये कर्नाटक में है। कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो चलिए बी इसका आंसर हो जाता है, बी। अब देखते हैं आगे, सुमेलित करना है, केंद्र और उद्योग दिया हुआ है, तो ठीक है सुमेलित करते हैं। काकीनाडा ये कहाँ है, नहीं, किस लिए प्रसिद्ध है, तो जूट के लिए। और विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए।
और चन्नापटना जो है रेशम के लिए, भदोई जो है कालीन के लिए। ठीक है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, फिर से सुमेलित करना है, उद्योग और केंद्र दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रेशम उद्योग कहाँ, मैसूर से संबंधित है। पेट्रो रसायन जवाहर नगर। उर्वरक जो है तलचर से, और औषधि निर्माण जो है ऋषिकेश से संबंधित है। बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, देखते हैं चलिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है, ये दिल्ली में है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ है, ये उदयपुर में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है, तो ये रांची में है। और इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कहाँ है, तो ये कोटा में है। तो इसमें आंसर जो है बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है सी है। ठीक है, जो लगाए थे वो सही है, आंसर सी है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो ये जो सुमेलित नहीं है सी है। नेक्स्ट आते, इसी में देख लीजिए, सुमेलित है मुरी झारखंड से संबंधित है, अलवाई केरल से, और कोयाली जो है गुजरात से। नेक्स्ट है, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये फूलपुर उत्तर प्रदेश में। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो यह टाटा नगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो जो नहीं है वो है बी, कोयली कहाँ है, गुजरात में। नुमालीगढ़ असम में। मनाली कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, उद्योग और अवस्थिति दी हुई है। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। उर्वरक श्री गंगानगर संबंधित है, कांच जयपुर से, सीमेंट जो है उदयपुर से, और कृत्रिम रेशम जो है कोटा से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सुमेलित करना है, उद्योग और अवस्थिति दी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं। एल्युमिनियम जेके नगर से संबंधित है, तांबा मलाजगंज से, और जो जस्ता है वो टुंडू से, और जूट जो है भाटपाड़ा से संबंधित है। बी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है जामनगर में स्थित है। फिर से सुमेलित करना है, देखते हैं, केंद्र और उद्योग दिया हुआ है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। काकीनाडा जूट, विरुद्धनगर सूती वस्त्र, और चन्नापटना रेशम, भदोई जो है कारपेट से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, सुमेलित करना उद्योग और स्थान। कागज जो है टीटागढ़ से संबंधित है, सीमेंट लखेरी से, और लोहा इस्पात भिलाई से, खनिज तेल शोधनशाला ये अंबाला मुकुल से संबंधित है। ठीक है, तो 91 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन कारण दिया, यद्यपि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है। तो ये कथन है, कारण क्या है, कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खोता। इनमें से सही चयन करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए है। तो ए कथन सही है। ठीक है, कारण भी इसमें सही है, तो दोनों ही कथन सही हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, तो यह है ताप शक्ति। नेक्स्ट आते हैं, निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो यह दूसरा स्थान। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ, तो यह है पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे, तो यह है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। ठीक है, आगे देखते हैं, सुमेलित करते हैं। चलिए, स्थान और उद्योग दिया हुआ है। चुर्क कहाँ है, तो यह सीमेंट से संबंधित है। फिरोजाबाद चूड़िया के लिए, और अलीगढ़ जो ताला के लिए, और मेरठ जो है खेल का सामान के लिए। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, 98 क्वेश्चन है ना। चलिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में से किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है, तो ये हो जाएगा नाल्को। निम्न में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, ठीक है, तो यह है सॉफ्टवेयर। निम्न में कौन सा ही सुमेलित नहीं है बताना है, तो इसमें सी है, उद्योग और केंद्र यह है। सीमेंट का पोरबंदर में, ये सब सही है, वो देख रहे हैं सही वाले। पेट्रो रसायन नागथेन, और लोहा इस्पात राउरकेला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है और
इसमें पारंपरिक साड़ी और वस्त्र उत्पादन के लिए कौन विख्यात है, ये देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें चंदेरी और कांचीपुरम, ये बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो देखते हैं ए, जबकि और सभी सुमेलित है। औलोली महाराष्ट्र में, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा में। इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये जो है बी होगा इसका आंसर, नहीं है। जो सही है देख लीजिए, कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़ है, और मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ संबंधित है। अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच, ठीक है, भरूच है वहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, तो यह कौन सा उद्योग हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह मंदिर जो है बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर घोस्ट टाउन नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डी, घोस्ट टाउन नहीं है। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनको भौगोलिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई है, तो ये करेंट के क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा जीआई टैग जो मिलता है उसके बारे में, तो आप देख लीजिएगा करेंट से इसको। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, तो सबरीमाला कहाँ है, यह केरल में है। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो यह है कोकिंग कोयला का। ठीक है, इन युग्मों पर विचार करना है और सही सुमेलित है इसमें जो बताना है। तो इसमें जो सही सुमेलित है देखते हैं, तो इसमें केवल ए ही सुमेलित है, श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ियों पर है स्थित। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है, ये कहाँ है, तो यह तुपुदाना रांची में। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, तो यह है खेतड़ी में। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था, तो यह रूस में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाना है और सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो इसमें मिलाते हैं, बंगलुरु, देखते हैं, बंगलुरु जो है वो वायुयान से संबंधित है, और कोरबा जो है, कोरबा का संबंध एल्युमिनियम से है। जमशेदपुर का संबंध किससे है, ये लौह इस्पात से है, इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो बंगलुरु देख लिया आपने वायुयान से, कोरबा जो है एल्युमिनियम से, और जमशेदपुर लोहा इस्पात, और मलाज खंड जो है तांबा से संबंधित है। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन कहाँ किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है, तो ये है आगरा, दिल्ली, जयपुर। नेक्स्ट आते हैं, मिलान करना है इसको, चलिए मिलान करते हैं। एल्युमिनियम कंपनी और अवस्थिति दी हुई है। ठीक है, तो बाल्को कहाँ है, बाल्को कोरबा संबंधित है। हिंडाल्को रेणुकूट, इंडियन एल्युमिनियम जो है हीराकुंड, और नेशनल एल्युमिनियम जो है कोरापुट से संबंधित है। ठीक है, कोरापुट, तो इसका जो आंसर है बी है। नेक्स्ट है, कथन कारण दिया हुआ है, इसमें बताना है, आर इसमें केवल सही है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, ये केवल सही है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है परिवहन। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा कौन सा, इसमें हो जाएगा कांडला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक नौगम्य नदी नहीं है, तो यह है चिनाब। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 जोड़ता है, यह चेन्नई को बहारागोड़ा से जोड़ता है। अब नीचे दिए गए मानचित्र में का अध्ययन करना है और 4 से 6 तक का उत्तर इसमें देना है। ठीक है, तो 4 जो है मानचित्र में जो छायांकित क्षेत्र है, तो ये मानसून काल में भारी वर्षा वाले क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मानचित्र एक्स द्वारा चिन्हित स्थान पर निम्नलिखित में से
कोयले का कौन सा प्रकार प्राप्त होता है? तो ये एक्स देख नहीं रहे हैं, यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? लिग्नाइट। ठीक है, लिग्नाइट प्राप्त होता है। मानचित्र में जेड द्वारा प्रदर्शित बंदरगाह कौन सा है? तो ये जो बंदरगाह है यह है तूतीकोरन। ठीक है, मानचित्र में ये बंदरगाह जो है यहाँ जेड दिया है ना, ये तूतीकोरन है। चलिए अब आगे देखते हैं। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटान अथवा मांग पूर्ति हेतु स्थापित किया गया है? तो यह है दहेज। निम्न में भारत में किस निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह है कोचीन। कोझिकोड बंदरगाह स्थित है, तो यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, यदि एक यात्री कांडला, तूतीकोरन, विशाखापट्टनम और पारादीप जाना चाहता है तो उसे निम्न में से कौन से राज्य में नहीं जाना पड़ेगा? तो यह हो जाएगा सी, केरल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे भारत के मानचित्र में लेगून पर स्थित बंदरगाह को प्रदर्शित किया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी द्वारा, मतलब इसका सी है आंसर, बी द्वारा लेगून दिखाया गया है। नेक्स्ट है, किस शिप यार्ड में नाविक जहाज, माल ढोने वाली नावें, छोटे जहाज, ड्रेजर्स इत्यादि निर्मित होते हैं? तो ये कहाँ होते हैं? गार्डन रिच शिपयार्ड में। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो यह है बी, असत्य है। ठीक है, मुंबई जो सत्य देख लीजिए, मुंबई प्राकृतिक गोदी वाला पत्तन है, कोलकाता हुगली नदी पर अंतर्देशीय पतन है, और चेन्नई जो है कृत्रिम गोदी है। नेक्स्ट है, मानचित्र दिया है और इसमें दो पर्यटक यात्री दिल्ली से साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। एक यात्री को कराची तथा दूसरे को भूज जाना है। मानचित्र में किस रेलवे जंक्शन तक ये दोनों साथ साथ यात्रा करेंगे? तो ये कहाँ तक यात्रा करेंगे? बालतोड़ा से बालोतोड़ा तक। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा बालोतोड़ा। अब नेक्स्ट आते हैं, कोंकण रेल मार्ग के संबंध में निम्न में कथनों का अध्ययन करना है और सही कथन चुनना है। तो इसमें जो सही कथन है वो देख लेते हैं। बड़ी लाइन की इकहरी रेलवे लाइन की कुल लंबाई जो है 760 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरल राज्यों से गुजरती है। 3 और 4 इसमें सही है। मानचित्र में 1, 2, 3, 4 के द्वारा बंदरगाहों की अवस्थिति को प्रदर्शित किया गया है। इसमें बताना है कि ज्वारीय बंदरगाह कौन है। तो ये जो 4 से दर्शित है वो ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? तो यह हो जाएगा कोयम्बटूर। राजमार्ग संख्या 7 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो ये जो है ये केरल से नहीं गुजरता है। निम्न में से जो राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है वो कौन सा है? तो ये है 1A और 1B, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, पारादीप बंदरगाह का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वो कौन है? तो यह है कोलकाता और विशाखापट्टनम। राष्ट्रीय महामार्ग 1A का समाप्ति स्थल कहाँ है? तो इसका समाप्ति स्थल है उरी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय महामार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो ये महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आते हैं, कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोची जो है मालाबार तट पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह के विकास का सर्वाधिक लाभ जिन उद्योगों को मिला है वो कौन से उद्योग हैं? तो ये है सूती वस्त्र उद्योग और पेट्रोलियम शोध उद्योग। ठीक है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो जो प्राकृतिक नहीं है वो है बी, चेन्नई। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो यह है विशाखापट्टनम। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो असत्य है सी है। सत्य देख लीजिए, मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कांडला जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है और चेन्नई जो है देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट है, रेल परिवहन के विकास हेतु अनुकूल कारक है। तो इसमें जो है सभी हैं, समतल मैदानी भाग, उच्च जनसंख्या घनत्व, नगरीय केंद्रों की अधिकता और कृषि खनन और उद्योग की उन्नत अवस्था, मतलब ये सभी हैं चारों। नेक्स्ट आते हैं, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में। ग्रेट दक्कन रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये जाती है मिर्ज़ापुर से बेंगलोर। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, देश में सभी प्रकार के सड़क मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है। तो प्रथम राज्य इसमें कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तरी क्षेत्र। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें जो असत्य है वह है डी। और सत्य देख लीजिए, लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा रेल क्षेत्र दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे है। सर्वाधिक राज्यों में फैला रेलवे क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है और सबसे कम राज्यों में फैला क्षेत्र उत्तर पूर्वी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के प्रारंभिक एवं अंतिम स्टेशन हैं। तो ये कौन सा है? वाराणसी से कन्याकुमारी। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है 47A। देश की लंबाई की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या का सही क्रम बताना है। तो ये है ए। नेक्स्ट है, भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो यह है बी 18। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। कोंकण रेलवे मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो यह है पश्चिमी घाट। सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो यह है मुंबई। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा एक नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा हुआ है? तो यह कौन हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। भारतीय रेल की कुल लंबाई का कितना किलोमीटर भाग विद्युतीकृत है? तो ये कौन सा हो जाएगा? इसमें जो दिया है 31 मार्च 2019 तक का दिया है, तो यह है 34,319 किलोमीटर। ठीक है। भारतीय रेलों द्वारा सबसे अधिक माल परिवहन किससे होता है? तो ये होता है कोयले का। सबसे अधिक माल परिवहन होता है किसका? कोयले का। ठीक है। नेक्स्ट है, एन्नौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो इसका हो जाएगा NH5। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का वार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? तो ये कहाँ पे है? अलंग में है। नेक्स्ट है, भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो इसमें बताना है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा दाहेज। सुमेलित करना है नगर और हवाई अड्डा। तो चलिए सुमेलित करते हैं नगर और हवाई अड्डा। लखनऊ ये अमौसी है इसका हवाई अड्डा। वाराणसी, बाबतपुर, कानपुर, चकेरी और आगरा खेरिया। इसका आंसर डी है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, तो ये बेलगाम को नहीं जोड़ता है। निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो लंबाई जो है वो कोलकाता हजीरा की है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो यह हो जाएगा कोची और विशाखापट्टनम। डी है इसका आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं झांसी में। नेक्स्ट आते हैं, राम सेतु शुरू होता है, ये कहाँ से शुरू होता है? राम सेतु होता है धनुषकोटी से शुरू। भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? तो सड़क यातायात 80%। निम्न युग्मों पर विचार करना है। देखते हैं इनको, इसमें बताना है कौन सही सुमेलित है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग और इनसे जुड़े शहर दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें जो सही कोई नहीं है, छोड़ दीजिए। नैना नाम से नया शहर निम्नलिखित में हवाई अड्डों में से किसके पास स्थापित किया जाएगा? तो ये नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई पे किया जाएगा। नेक्स्ट, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो बड़ौदा में स्थित है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 5.5 फीट। नेक्स्ट है,
गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन सा है? तो ये है इलाहाबाद होकर। कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है वो देख लीजिए, कांडला कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ये बताने इसमें सही आंसर कौन सा है ये बताना है। ठीक है, चलिए जो सही है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इनमें से कौन से कारण है इसमें बताना है। तो इसमें हो जाएगा कि रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है, पर उसकी संबद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। ठीक है, और 1, 2, 4 इसका सही है। मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि वो केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना वास्तविक नहीं है। ठीक है, रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों तथा दोपहिया वाहनों से उठाना होता है, लाभ उठाना। बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? ठीक है, तो ये रेलवे स्लीपर में होता है। अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो ये 2 है। मर्मगोवा पत्तन कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच और कब बनी? तो यह मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है बताना है। जो सुमेलित नहीं है देखते हैं, ए है। ठीक है, सुमेलित नहीं है ये। कोचीन क्या है? प्राकृतिक पत्तन है। और जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है। और कांडला जो है ज्वारीय पत्तन है। ये तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ होगा? ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा वो है ए, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। अब देखते हैं, गुजरात के कच्चे रूपरेखा मानचित्र दिया है, 1, 2, 3, 4 से दर्शाया हुआ है। और ये 4 रेलवे जंक्शन दिए हुए हैं, देख रहे हैं ना। ये 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। तो इसमें बताना है, जंक्शन क्रमशः बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है वह है बी, मेहसाना है फर्स्ट पे, फिर सुरेंद्र नगर है, फिर राजकोट है, और फिर ये जूनागढ़ है। तो 1 वाला मेहसाना है, फिर सुरेंद्रनगर, फिर राजकोट, फिर जूनागढ़। नेक्स्ट आते हैं, निम्न भारतीय राज्यों का उनके प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उनकी भूतल मार्गों की लंबाई के अवरोही क्रम में सही बताना है। ठीक है, अवरोही क्रम में लगाना है। तो ये है सबसे पहले पंजाब, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, और फिर हरियाणा। डी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? ठीक है, इसमें जो है बताना है कि कौन सा नदी तटीय बंदरगाह है। तो इसमें हो जाएगा ये 4, ये नदी तटीय बंदरगाह है, डी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यह है कौन सा? बी है, कोंकण रेलवे के बारे में। यह एकमात्र ऐसा रेल मार्ग है जो पश्चिमी घाटों को पार करते हुए गुजरता है। जो कोंकण रेल निर्माण कंपनी बनी उसमें सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से ईंधन इकट्ठा किया। तो ये इसके बारे में सही है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? तो ये हो जाएगा कांडला। नेक्स्ट है, मानचित्र दिया है और इसमें देखना है क्या, उन बंदरगाहों के नाम से सुमेलित करना है तथा बंदरगाहों के नामों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर बताना है। ये देख लीजिए, बंदरगाह दिया है और इसमें कूट भी दिया है। तो इसमें देखते हैं कौन सा आंसर हो जाएगा। इसमें जो आंसर है वो बी है। ठीक है, तो देख लीजिए कि ये वेरावल है। ठीक है, और बी जो है कारवार है, और सी जो है तूतीकोरन है, और ये जो है काकीनाडा है। तो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखना है। ठीक है, तो देखते हैं सही कथन। सभी सही हैं, देख लीजिए।
नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत सहायक होता है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है। ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है। और कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है। ये डी इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट आते हैं, मानचित्र दिया है ABCD और विभिन्न बंदरगाहों को उनके संबंधित नामों से सुमेलित करना है। बंदरगाहों की सूची दी गई है नीचे। ये पुडुचेरी के बंदरगाह है, तो इसको देख लीजिए। ये जो ए है यहाँ पे माहे है और इसके नीचे चूंकि फिगर कट गया है थोड़ा सा, तो सी के जस्ट नीचे है कराईकल और ये पुडुचेरी है और ये हो जाएगा यनम। ठीक है, बी यहाँ पे नीचे है बी, तो ये हो जाएगा कराईकल और ये पुडुचेरी। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा ए। आपने देखा मैप में कराईकल, माहे, पुडुचेरी और यनम जो दिया है अभी मैप में आपने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है किसके बीच? तो ये हो जाएगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? तो ये है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो यह है डी, सुमेलित नहीं है। ये हल्दिया से इलाहाबाद राष्ट्रीय जल मार्ग है, नासिक से पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 है और दुर्गापुर से कोलकाता जो है एक्सप्रेस राजमार्ग है। नेक्स्ट आते हैं, ये भारतीय परिवहन प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और बताना है इसमें सही कौन सा है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो हो जाएगा डी है इसका आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता के 45% की पूर्ति करता है और जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। ये सबसे बड़ा है, इसका अब नाम बदलकर NH44 कर दिया गया है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आते हैं, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो ये कहाँ है देखते हैं। 86 का बी है, कोची में। राष्ट्रीय मार्ग क्रम संख्या 4 निम्नलिखित से होकर गुजरता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। ये मार्च 2019 तक का फैक्ट है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कौन सा आंसर? 1 2 3 4। अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम और फिर सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी पे कौन सा बंदरगाह स्थित है? यह है कांडला। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं तो ये मड़ुआडीह में बनाए जाते हैं। पत्तन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है तो यह है कांडला जहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल से संबंधित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें केवल 3 सही है, वही देख लीजिए। बी है इसका आंसर। फेयरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो ये कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है, सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है कोची विमानपत्तनम। कौन सा ये युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें देखते हैं तो यह है बी, सुमेलित नहीं है। देख लीजिए फिर से, इसमें जो सुमेलित है, उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर। नेक्स्ट है, राजा सांसी हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ स्थित है? तो यह है अमृतसर में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह मुंबई है। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो ये 167 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? वो कौन सा है? तो वो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो यह
छत्तीसगढ़, सॉरी, राष्ट्रीय राजमार्ग ए है इसका आंसर, राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर, ये कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये रायबरेली में। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो यह है कांडला। और जब चेन्नई, पारादीप और तूतीकोरन पूर्वी तट पर स्थित है। निम्न में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो यह है कारीकल। ठीक है, दमन, जंजीरा और रत्नागिरी ये पश्चिम तट पर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश का, एमपी का। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित कथनों पर विचार करना है। 1 मिनट। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बारे में इसमें बताना है। इसमें बी आंसर सही है, देख लीजिए। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित कौन होगा? तो यह आंध्र प्रदेश। निम्न राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो यह है पंजाब और तमिलनाडु। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है, ये कहाँ? तो यह पटना में अवस्थित है। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है, तो ये चेन्नई के निकट। निम्न में से कौन एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो यह है काकीनाडा। नेक्स्ट आते हैं, प्रमुख बंदरगाह और राज्य सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं इसको। कांडला ये गुजरात में है। नौन सेवा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। पारादीप उड़ीसा में। तूतीकोरन तमिलनाडु में। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा सी, बंगलुरु। ठीक है, निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो यह इनमें से दिया हुआ है जो, उनमें से ये है, बी आंसर है। 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल है। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो यह हो जाएगा जामनगर। अब नीचे सुमेलित करना है, राज्य और शिप यार्ड दिया है। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो गार्डन रीच किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। और हिंदुस्तान शिप यार्ड जो है आंध्र प्रदेश। मजगांव डॉक्स जो है महाराष्ट्र और कोची शिपयार्ड है जो केरल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इलाहाबाद में। निम्नलिखित में कौन सा बाह्यपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो यह है हल्दिया। अब नेक्स्ट में सुमेलित करना है। समुद्री बंदरगाह दिया हुआ है और राज्य दिया है। तो अलेपी कहाँ है? केरल में है। इन्नौर तमिलनाडु में। पारादीप उड़ीसा में। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट आते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा डी। भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो यह है महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना ये राजमार्गों के विकास से संबंधित है। निम्न में से कौन रेल सेवा से वंचित है? तो यह है सिक्किम। किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो यह है सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो यह कौन सा हो जाएगा? पारादीप हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन निर्माण किया गया है? तो यह नाहर सेवा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का मानचित्र दिया है 1 2 3 4 से है और इसको देखना है कि ये कौन सा है बंदरगाह दिया हुआ है इसमें। तो देखते हैं, चलिए। तो इसमें है ये तूतीकोरन है, फिर चेन्नई है, मछलीपट्टनम है, फिर विशाखापट्टनम है। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, कोंकण रेलवे जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो ये रोहा से मंगलोर को जोड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है? तो यह है बंगलुरु। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? ये बनिहाल से होकर गुजरती है।
निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो यह है इलाहाबाद हल्दिया। निम्नलिखित रेल सुरंगों की लंबाई के अनुसार सही क्रम बताना है। तो इसका हो जाएगा ए, पीर पंजाल, कारबुद, नाथुवाड़ी और बरदेवादी। नेक्स्ट आते हैं, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो जो नहीं है वो डी है। जो सुमेलित है देख लीजिए, मरमगवा गोवा में, पारादीप उड़ीसा में, मंगलोर कर्नाटक में। ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। अब देखिए नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण गलियारे परिषद निम्नलिखित नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है और आंसर बताना है इसका। तो देखते हैं, इसमें ए हो जाएगा आंसर, पहले आगरा, फिर ग्वालियर, फिर नागपुर और फिर कृष्णागिरी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य ऐसा पहला राज्य बना जहां पीपीपी मॉडल पर रेल ट्रैक बनाया गया? तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात। नेक्स्ट है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है कहाँ? रांची में। किस रेलखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है? तो यह है रेवाड़ी रोहतक खंड पर। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो ये किसको जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? शिपयार्ड कहाँ सबसे बड़ा है? तो यह है कोची में। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? तो यह है केरल तटीय नहर जलमार्ग। ठीक है, हाल ही में निम्न राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है? तो यह है राजस्थान। यदि आप कोहिमा से कोट्टम की ओर जाते हैं, यात्रा सड़क मार्ग से करेंगे, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर कम से कम कितने राज्यों से गुजरना होगा? तो ये कितने राज्य हो जाएंगे? 7। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो यह है पारादीप। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है भारत की प्रजातियां व जनजातियां। चलिए इसको देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? तो ये कौन सी जनजाति है? यह है जौनसारी और टोडा। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोवा, बोवा, तियान, इराक, नायर जनजातियों में बहुपतित्व प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? तो यह भील है। नेक्स्ट में देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो ये निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये जनजातियों के बारे में बताया हुआ है। ये पीले वर्ण के, त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल अस्थि, छूट पुट केस, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति हैं। तो ये किसके बारे में बताया जा रहा है? तो ये मंगोलायड जनों से संबंधित है। भारत में निम्न में से कौन सी जनजाति प्रोटो एस्टेलाइट प्रजाति से संबंधित है? तो यह है संथाल। नेक्स्ट आते हैं, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में अधोलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो यह है मंगोलायड। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार का मानती है? तो यह है कौन सी जनजाति है? थारू। तो थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक का त्यौहार मानती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? तो यह है गद्दी। नेक्स्ट आते हैं, गारो जनजाति कहाँ नहीं पाई जाती है? तो ये जहाँ नहीं पाई जाती वो है मणिपुर। ये पाई जाती है कहाँ? असम, मिजोरम, मेघालय। टोडा कहाँ निवास करती है? तो टोडा जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो जो सही नहीं है ए है, जबकि जो सही है खासी मेघालय में, संथाल झारखंड में, टोडा तमिलनाडु में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वो बी है। बिहू असम में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में और बैसाखी जो है पंजाब में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है युग बताना है? तो ये जो सही नहीं है वो है डी, गोवा कोंकणी मेघालय खास संबंधित है और नागालैंड में अंगामी संबंधित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सी, अंगामी जो है नागालैंड की, अपातामी जो है अरुणाचल प्रदेश की और गोंड जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो इनका निवास उत्तर प्रदेश में है। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है?
यह है सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। ठीक है, नेक्स्ट है सुमेलित करना है। चलिए इसको सुमेलित कर लेते हैं। तो पहाड़ी कोरबा ये जसपुर से संबंधित है, बैगा जो है मांडला से, मारिया जो है पतालकोट छिंदवाड़ा से, और सहरिया जो है ग्वालियर से संबंधित है। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, सही नहीं है, तो ये जो इसमें है डी है। बुक्सा पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है, कोल जबलपुर से, और मुंडा छोटा नागपुर से, सभी जनजातियां हैं। ठीक है, जनजातियां और राज्यों को में सम्मिलित नहीं है बताना है, तो जो नहीं है वो है डी। जो सुमेलित है देख लीजिए, असोम से मिरी, नागालैंड कोन्याक से, और अरुणाचल प्रदेश में आपातानी जनजातियां रहती हैं। नेक्स्ट है मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रेखीय प्रतिरूप का है। क्यों है ऐसा, तो ये घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। ठीक है, अब सुमेलित करना है, जनजाति और क्षेत्र दिया है। चलिए सुमेलित करते हैं। भूटिया जो है वह सिक्किम से, और टोडा जो है, टोडा तमिलनाडु है। ठीक है, टोडा जो है तमिलनाडु से, और सेंटिलेंज जो है वो अंडमान निकोबार में, और बीरहोर जो है झारखंड में। ए है इसका आंसर। भारत में जो एकमात्र मानवाप कभी पाया जाता है तो यह है असम का श्वेताब गिब्बन। संथाल निवासी है यह, पूर्वी भारत का निवासी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है जिस राज्य से वो संबंधित है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। मोपला केरल में, मुरिया जो है, मोपला कहाँ संबंधित है, 24 का। ठीक है, मुरिया जो है छत्तीसगढ़ का, और टोडा जो है तमिलनाडु, और मुंडा जो है उड़ीसा। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से मिलान करना है। छिंदवाड़ा जो है भारिया, मंडला जो है गोंड, और झाबुआ जो है भील से, और शिवपुरी सहरिया संबंधित हैं। ये है इसका सी आंसर। बोडो निवासी हैं, बोडो कहाँ के निवासी हैं, तो ये हैं गारो पहाड़ी के। गद्दी कहाँ के निवासी हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के हैं। कौन एक सुमेलित नहीं है, तो यह है डी, सुमेलित नहीं है। और जो सुमेलित देख लीजिए, शेरपा नेपाल में पाए जाते हैं, थारू उत्तराखंड में, और टोडा जो है दक्षिण भारत की जनजाति हैं। नेक्स्ट है जनजाति और निवास स्थल देते हैं, तो इसमें मिलाते हैं। भील राजस्थान संबंधित है, संथाल जो है झारखंड से, और राजी जो है उत्तराखंड से, और लेपचा जो है सिक्किम से संबंधित है। तो इसका आंसर बी है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है सी। ठीक है, भील जो गुजरात से संबंधित है, जौनसारी उत्तराखंड में, और खासी जो है खासी जो है मेघालय से। ठीक है, अब जनजाति और निवास स्थान फिर से मिलान करना है, देखते हैं। जौनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, भील सिक्किम, और लेपचा जो है गलत हो गया, एक मिनट। भील जो है मध्य प्रदेश, और लेपचा जो है सिक्किम संबंधित है। बी है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। ऋतु प्रवास किया जाता है किस जनजाति द्वारा, तो ये भूटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। सहरिया जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में थे वो कहाँ के निवासी हैं, तो वो राजस्थान के। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाते हैं, तो ये मुंडा है। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है कथन में बताना है, तो इसका बी सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। टोडा कहने जाने वाले नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं जनजाति। नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में लोथा एक है। भील जाति कहाँ पाए जाते हैं, तो ये महाराष्ट्र में। झूमिंग खेती कौन करता है, तो ये झूमिंग जो है खासी लोग करते हैं। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है, यह है जारवा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं, तो ये अंडमान निकोबार में। अब जनजाति और राज्य दिया है, सुमेलित कौन सा है ये देखना है। तो इसमें सुमेलित है वो है 1 और 3। तो लिम्बू सिक्किम में पाए जाते हैं, और डोंगरिया कोंध जो हैं वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये सही सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड। इसमें जो है उसके अनुसार अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है, जो सही है वो है ए, थारू उत्तराखंड से संबंधित है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है,
तो केरल में चेंचू पाए जाते हैं। मंगानियार के नाम से जाने जाने वाला लोगों का समुदाय, तो इसका है पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। नेक्स्ट आते हैं भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो चांगपा वाले ये वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, तो इसका आंसर केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो यह है जौनसारी। नेक्स्ट देखिए, सुमेल करना है सूची 1-2 को, देखते हैं मिलाते हैं इसको हम लोग। टोडा जो है तमिलनाडु संबंधित है और लेपचा सिक्किम से, बिरहोर जो है झारखंड से और गारो जो है मेघालय से संबंधित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इनमें से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो यह है हरियाणा। फिर से सुमेलित करना है, जनजाति और मूल राज्य दिया है, तो चलिए सुमेलित करते हैं इसको। थारू जो है उत्तर प्रदेश संबंधित है, भील राजस्थान से, गद्दी जो हिमाचल प्रदेश से और मुंडा झारखंड से, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट है अंडी और ओपोटिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो यह है हो से संबंधित है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह निकोबार द्वीप में पाई जाती है। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं, तो यह उराव के लोग मनाते हैं। धूमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो यह है उराव की। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो यह है बुपला। ठीक है, डी है इसका आंसर बुपला। नेक्स्ट है कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो यह है खैरवार। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, तो यह है अगरिया। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है, तो यह दक्षिण भारत में है। कौन आदिम जनजाति है, तो यह है कोरवा। नेक्स्ट देखते हैं भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही हैं, तो ये जो थारू हैं वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। कौन टोडा जनजाति का मूल निवास है, तो यह है नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान निकोबार समूहों की मूल निवासी नहीं है बताना है, तो इसमें बी है जो नहीं है, जबकि हालचू, ओंजे, सोमपेन ये सब अंडमान और निकोबार की हैं। नेक्स्ट है इनमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी है जो सुमेलित नहीं है। सुमेलित देख लेते हैं, आगामी नागालैंड से, बिरहोर झारखंड से, टोडा तमिलनाडु से। ठीक है, तो ये सुमेलित है। अब ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान पार्क कहाँ है, तो ये कहाँ स्थित है, बन्नरघट्टा जीविका उद्यान बेंगलुरु में। निम्नलिखित राज्यों में से ये किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, तो ये कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है, तो ये है सैंडल पीक। नेक्स्ट है 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है, तो ये कौन सा हो जाएगा, केवल कर्नाटक। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ स्थित है, तो जो टेबो मठ है वो कहाँ है, ये है हिमाचल प्रदेश में। अब सुमेलित करते हैं इसको। ठीक है, सागर पुलिन और राज्य दिया हुआ है, तो दीघा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर कहाँ है, उड़ीसा में, और कलांगुट कहाँ है, गोवा में, और मरीना कहाँ है, तमिलनाडु में। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट आते हैं द्वीप और अवस्थिति दी हुई है, तो मिलाते हैं इसको। वेयंत सयोधर ये कहाँ पे है, तो ये है कच्छ की खाड़ी में। और पीरम कहाँ पे है, खंपात की खाड़ी में। द्वारका कहाँ पे है, अरब सागर तट पे। दीव कहाँ पे है, दीव काठियावाड़ तट पे है, तो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, तो यह है तमिलनाडु का। भारत का 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है, ये कौन से हैं, तो यह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इनमें कौन सुमेलित नहीं है बताना है, तो यह है बी जो सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है देख लीजिए, कोयली,
गुजरात, नुमालीगढ़ असम, मनाली हिमाचल प्रदेश। निम्न में कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो ये है सी, मांडो पहाड़ियाँ। ठीक है, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला श्रेणी, ये सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो यह है जामनगर, नहीं है। निम्न में किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया भी कहा जाता है? ये कौन सा राज्य है? तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है बताना है, तो यह है सी। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, तुम्बा केरल में, और पोखरन जो है राजस्थान में है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सम्मिलित नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नागालैंड का कोहिमा, और हिमाचल प्रदेश का ईटानगर। ठीक है, मणिपुर का कौन सा है? इम्फाल। नेक्स्ट आते हैं, इनमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो जो सत्य है देख लीजिए, बी है इसका आंसर। दमन और दीव के बीच खंपात की खाड़ी है और इसकी राजधानी दमन है। आप जानते हैं कि दमन और दीव और दादर नागर हवेली को मिला दिया गया है और इसकी राजधानी भी दमन ही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम। निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? तो ये है ए, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से मिली है। यदि कोई पश्चिम से पूरब की ओर यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में मिलने वाले 4 नगरों का सही क्रम बताना है। तो ये कौन हो जाएगा? बी, बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव। नेक्स्ट आते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। नेक्स्ट है विदर्भ, एक प्रादेशिक नाम है कहाँ का? तो ये महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाट अंचल अवस्थित है। पाट कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में। लातूर किस प्रांत में है? लातूर जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो इनको फुमडी कहा जाता है। नेक्स्ट है मानचित्र दिया है जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से के खाका, ये दिया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यह है डी, सुमेलित नहीं है। ठीक है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम जो है 7। कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको पता ही है, बेंगलुरु में स्थित है। कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो वो कौन सा है? बेंगलुरु। नेक्स्ट आते हैं, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये है तमिलनाडु का। इनमें से राजधानी, राज्य और राजधानी दिया हुआ है, देख लीजिए, राज्य और राजधानी तो मिला लीजिए। असम का दिसपुर, मिजोरम का आइजोल, गुजरात का गांधीनगर, मणिपुर का इम्फाल। इसका आंसर बी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा है सुमेलित है बताना है। तो ये है पालनपुर जो है गुजरात में है। नेक्स्ट आते हैं झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है झुमरी तलैया। सिलवासा राजधानी है। सिलवासा पहले दादर नागर की हवेली की राजधानी थी, लेकिन अब तो इनको मिला दिया गया है, दादर एवं नागर हवेली दमन दीव को। तो अब दमन है इसकी राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कर्नाटक को। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है? तो ये बिहार, लेकिन अब 12वां हो गया है। नेक्स्ट आते हैं 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो यह है कुर्नूल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो यह है पंजाब का भाग, हरियाणा का भाग, राजस्थान का और उत्तर प्रदेश का सम्मिलित है। ठीक है, इन तीनों का। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसमें बताना है पश्चिम बंगाल नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है बताना है।
तो ये जो इसमें सही है वो है डी, सभी सही हैं। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। ये सभी है। निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो ये कौन सा है? उत्तराखंड। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 8 है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इसमें नहीं है? तो ये है गोवा। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो यह है पर्वतीय। निम्न में एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो यह है त्रिपुरा। आगे देखते हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत में 3 सब बड़े राज्य कौन से हैं? तो ये जानते हैं आप, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। निम्न नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, अवस्थित है मतलब? तो यह है खुर्जा, करनाल और रोहतक। डी है इसका आंसर। 2, 3, 4। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तर राजस्थान से होकर जाता है। इसका 79% से अधिक क्षेत्र वन आवरण है और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो ये किस राज्य के बारे में बताया जा रहा है? तो इसमें देख लीजिए कि कौन सा ये राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। इनमें से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही लगा है? तो यह है सी, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो किससे? बिहार के साथ। ठीक है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो ये 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, ये कौन है? दिल्ली है। केरल का कुटानाटू प्रसिद्ध है, तो यह किसके लिए? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। बी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो यह है ए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। देश में पहली बार निम्न राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो ये कौन है? महाराष्ट्र है। निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो देखते हैं इसको। पहले आ जाएगा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और फिर तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो इसका स्थान है चौथा। ठीक है, भारत के 29वें राज्य की राजधानी, इसका हैदराबाद है, तेलंगाना की। चलिए, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, साथ ही आपका परीक्षा वाणी से भारत का भूगोल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। चलिए, तो आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिए।